हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जेईई नीट अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। आज हम लोग बात करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। तो हमारे एनसीईआरटी में जो आपका एक्सरसाइज है 3.3, तो 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और जो भी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम लोग पूरा करेंगे। तो आई होप आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों के साथ शेयर करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मान लिए जब कोई दूसरे बुक से आप सॉल्व कर रहे हैं कोई पेपर, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टीचर से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आप दोनों का कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। तो इसलिए आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें अपने इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और उसका जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में 1 -1 5 और -2 2 1 और 5 1 -5 1 3। ये आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोग, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 और ये आपका 5 और ये आपका -1, ये आपका -1 2 और ये 1 और ये आपका 5 1 और ये आपका 3। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे पता करते हैं किसी मैट्रिक्स का कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। हम अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और वो अगर ए आ जाए तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आइए हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैं आप लोगों को बताया था कि जो ये रो है उसको कॉलम वाइज लिख देंगे या फिर आपका जो कॉलम है उसको रो वाइज लिख देंगे। तो हमारा पहला जो कॉलम है उसको हम लोग रो वाइज लिख देते हैं 1 -1 और ये आपका 5 और दूसरा रो जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरा रो में लिख देते हैं हम 2 और ये 1। इसी तरह से आपका ये 5 1 और ये आपका 3। तो आप देख सकते हैं इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट 1 -1 1 1 -1 5 -1 2 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, यानी आपका जो ए ट्रांसपोज है वो ए आ गया। तो यानी आपका जो ये मैट्रिक्स है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो था आपका प्रोसीजर कि हम लोग ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। अब हम विजुअलाइजेशन करते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये क्वेश्चन तो आप इतना तो नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम बचाना होता है, या फिर आपके जेईई मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है या फिर किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आपको इस तरह से करना नहीं है। वहाँ पे आपको सिंपली, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो डायगोनल है इसको आप एक मिरर मान लें, इसको आप मिरर मान लें और देखें कि इनका जो एलिमेंट है ये इसका मिरर इमेज है या नहीं है। ये जो एलिमेंट है इसका मिरर इमेज है या नहीं है, और ये जो एलिमेंट है ये इसका मिरर इमेज है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर मिरर है तो ये इसका मिरर इमेज है, एकदम बिल्कुल इक्वल है और मैग्नीट्यूड में भी और इसका साइन में भी। ये भी देख सकते हैं ये इसका मिरर इमेज है और ये भी इसका मिरर इमेज है। तो आप इस तरह से देख के ही बता सकते हैं। तो अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो आप ट्रांसपोज निकाल के बताएंगे। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है तो आप इसी तरह से सिर्फ मिरर इमेज देख के बता देंगे कि जो आपका मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं है।
दूसरा आपको पूछा गया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तो मैं इसको करा देता हूँ फिर। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा है तो आपको मैं करा देता हूँ। इसमें आपको दिया गया है ये 0 1 -1 1, ये आपका -1, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका -1, ये आपका 0 का 0। तो इसके सिमेट्रिक के लिए क्या आपका कंडीशन था? इसके सिमेट्रिक के लिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपका कंडीशन क्या है? जो ए का ट्रांसपोज है वो -a के बराबर आना चाहिए। तो ये इसका कंडीशन है। अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए अगर निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 -1, ये आपका 1 1 0, ये आपका -1, और ये आपका -1, ये 1, ये आपका 0। तो ये आपका आ गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो अब इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, और ये आपका -1 है, यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है। इसका मतलब जो आपका ये है, आपका जो ए ट्रांसपोज ऑफ ए वो -a आ गया। तो यानी जो ये आपका मैट्रिक्स है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब तो ये तो इसका प्रोसीजर है। अब हम देख के कैसे बता सकते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, इसको आप मिरर ले लीजिए, और स्क्यू सिमेट्री का देखने का सबसे पहला तरीका ये है कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका 0 होगा। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ थ्योरी वाली क्लास में। और उनका जो मिरर इमेज होगा वो आपका जो है मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो मैग्नीट्यूड आपका सेम है, लेकिन उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। मिरर इमेज का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ -1 है और इसका मिरर इमेज 1 है, तो साइन अपोजिट है। यहाँ 1 है, यहाँ पे -1 है, यानी साइन अपोजिट है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका साइन अपोजिट है। तो इस तरह से भी आप देख के बता सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आपको बेनिफिट मिल रही है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस यही इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ 1, ये 5 है, ये 6, ये आपका 7 है। और आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरे में पूछा गया है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपका ए हो गया। अब हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये अगर ट्रांसपोज निकाल लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 6, ये 5, ये आपका 7, ये आपका आ गया। अब हमें कहा गया है कि ए और प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, और ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ए जो है और ए ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज आपका
ए प्लस ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, ट्रांसपोज होना चाहिए। तो आप इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 11 11 14, यानी सेम ही आ गया। ए ट्रांसपोज यानी इसको अगर हम x मान लें, इसको मान लेते हैं हम x, और ये आपका तो x डैश हो गया। तो अब देखिए x इक्वल टू आपका x डैश आ गया, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको आप करके देखेंगे तो आपको ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर नहीं आया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। वैसे सिंपल बहुत है ये क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन है मैं वो आपको ज़रूर कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ वो आप घर पे ज़रूर करके देखेंगे, क्योंकि वही आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फाइंड 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। आपको ये निकालना है, और आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, और ये 0। तो आपका एक दिया हुआ है, ये आपका 0, ये आपका बी, ये आपका माइनस ए, ये आपका 0, ये आपका सी, ये आपका माइनस बी माइनस सी, ये आपका 0। तो ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें आपको बोला गया है कि 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। तो आप ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये माइनस ए, ये आपका माइनस बी हो जाएगा, ये ए 0 माइनस सी हो जाएगा, ये आपका बी सी 0, ये हो गया। अब आपको बोला गया है कि 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आपको निकालना है। चलिए, ये आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 0 0, इन दोनों का आप ऐड कर लीजिए, 0 + 0 0, और ए और माइनस ए, ये आपका 0, बी माइनस बी आपका 0, माइनस ए आपका 0, और 0 + 0 आपका ये 0, और सी और माइनस सी आपका ये 0, और ये भी 0, ये 0, सारे 0 आ गए। यानी इसका जो है वैल्यू आपका नल मैट्रिक्स, या फिर आप इसे 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह से अगर हम इसके से माइनस में निकालना चाहें तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये आपका पार्ट ए था, ये आपका पार्ट ए था। अब ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 2 में आपको कहा गया है माइनस, तो चलिए हम माइनस करके देख लेते हैं क्या होता है। 1/2 0 माइनस 0 आपका 0, ए और माइनस ए यानी आपका 2a हो जाएगा, बी और माइनस माइनस प्लस यानी आपका 2b हो जाएगा, और ए माइनस ए, और ये आपका माइनस ए यानी माइनस 2a हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2c हो जाएगा, और ये आपका b और माइनस b माइनस 2b हो जाएगा, माइनस c और माइनस 2c हो जाएगा,
और ये आपका 0 हो जाएगा। अब सब में 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ 2 से डिवाइड है। अगर या तो हम इसको अंदर लेके चला जाएँ या फिर ये जो 2 है इसको अगर हम बाहर लेके आ जाएँ तो क्या होगा, ये 1/2 और 2 आपस में कट जाएगा। तो अब इसका जो आपका वैल्यू आएगा वो आपको आ जाएगा, ये 0 है, ये a है, ये b है, ये -a है, ये आपका 0 है, ये आपका c है, और ये आपका b है, -b है, ये आपका -c है, ये आपका 0 है। तो ये आपका 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a आ गया। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है, तो इसको हम लोग a लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर को आप लोग पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व करें। अब हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, उसका सम निकालना है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। इसमें आपको कहा गया है जो नंबर 1, नंबर 2, 3 करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो ये आपका पहले इसका आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, फिर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, उसके बाद इसको ऐड करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। तो इसका पहले हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर हम लोग इसको देखें कि अगर इसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3, 1 और ये आपका 5 और ये आपका -1। तो लेकिन क्या है, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर तो आया नहीं। अगर हम इसको देखें तो ये इक्वल तो है नहीं, तो इसको हम लोग फिर निकालें कैसे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल हम p मान लेते हैं और a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये 6 है, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है, ये आपका -2 है, ये आपका आ गया। ये आपका p का वैल्यू आ गया, यानी a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा आपका 3 और ये आपका 3 और ये आपका -1, ये आपका आ जाएगा। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, इसको जो हम माने हैं p, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज ऑफ p, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 और ये आपका 3, ये आपका -1। रो को कॉलम में हम लोग चेंज कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये p और p, ये p और ट्रांसपोज ऑफ p इक्वल है, यानी ये जो p है आपका, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। p इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें पूछा गया है सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका एडिशन। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं।
अब हम मान लेते हैं आपका एक क्यू मान लेते हैं, और क्यू में हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये आपका देखिए, अगर ए ट्रांसपोज ऑफ माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। इसको अगर करेंगे तो ये आपका -4 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपका क्यू आ गया। अगर हम क्यू डैश निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, चलिए इसको भी हम 1/2 कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर 1/2 करें तो ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा, ये 0 है, ये आपका 2 है, ये आपका -2 है, ये आपका 0 है, ये आपका आ गया। अब हम अगर क्यू डैश निकालना चाहें तो क्यू डैश हमारा हो जाएगा, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन की वजह से, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। आपका क्यू डैश आपका हो जाएगा 0 -2 0 और ये आपका 0। अब यहाँ पे आप क्यू को देखें और आपका क्यू डैश को देखिए। यहाँ पे अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो आपका यही आ जाएगा। तो यानी आपका ये क्यू जो है क्यू डैश ये -q के इक्वल है, ये आपका -q के इक्वल है। तो यानी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है कि सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अब हम लोग P और ये Q को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। तो P + Q को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो P क्या हो जाएगा, तो P हमारा क्या था, P हमारा था 3 3, ये आपका 3, ये आपका -1। इसको अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो ये आपका आ जाए, किससे ऐड करेंगे, ये आपका 0 2, ये 2 -2, ये आपका 0। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका 5 और ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा -1, ये आपका -1 आ जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि ये जो वैल्यू था ये क्या था हमारा, ये तो वैल्यू हमारा ए ही था। ये कितना था, ये तो ए ही था हमारा, ये तो हमारा ए ही था। तो यही हमें निकालना था कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं था। तो हमने पहले उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद फिर अगर उसको ऐड किए तो मेरा यही है आया। तो यही हमसे पूछा गया था। तो अब दूसरा आप लोग कर लेंगे आप अपने से। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10 का तीसरा। आप लोग दूसरा को अपने आपके लिए होमवर्क रहा, वो आप लोग खुद कर लेंगे। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और इस मैट्रिक्स में आपको दिया गया है 3 3, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -2, ये आपका 1, ये आपका 1।
ये आपका -4, ये आपका -5, ये आपका 2 है। ये आपका 2 है। तो ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम इसका जो ट्रांसपोज निकाल के नहीं देखेंगे, ये आप लोग जब घर पे करेंगे तो ट्रांसपोज निकाल के देख लेंगे। मैं इसे मिरर इमेज से देखने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग बताइए कि ये इसको अगर हम मिरर इमेज से देखें तो क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको अगर हम लोग मिरर इमेज मान लें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी ये मिरर इमेज तो है नहीं। तो हम लोग क्या करें, इसका ये का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। एक अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाले हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 2 -4, 3 - 2 और ये -5, उसी तरह ये -1 1 और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करें, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका -5 आएगा और ये आपका 1 आएगा, ये आपका 2 + 2 -4 आ जाएगा और ये 1 - 5, तो ये आपका -4 ये भी आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4 - 1 -4 - 1 -5 और 5 - 1 आपका ये आप -4 आ जाएगा, 2 और 2 आपका ये 4 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हम लोग मिरर इमेज लें तो हम लोग को ये क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसको मिरर इमेज लिए, यहाँ पे 1, इसका मिरर इमेज 1, -5 मिरर इमेज -5, 4 -4, तो यानी ये आपका, इसको हम फिर से आपका P मान लेते हैं, तो P आपका सिमेट्रिक हो गया। P आपका सिमेट्रिक हो गया। अब इस तरह से अगर हम लोग इसको घटाना चाहें, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0, ये आपका 5, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा -5 और ये आपका 0, ये आपका आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका -3 और ये आ जाएगा आपका -6, ये आपका 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर इमेज से, ये -5 है, यहाँ पे 5 है, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन अपोजिट है। यहाँ पे देखिए ये मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन आपका अपोजिट है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन आपका अपोजिट है। तो यानी ये जो है A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू, अगर हम Q मान लेते हैं तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करना है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, P + Q आपका आ जाएगा 6 + 0 6, 1 + 5 6, -5, ये आपका -2 हो जाएगा, ये 1 और -5 आपका ये -4 हो जाएगा, -4 और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका -8 हो जाएगा, ये आपका -10 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा।
तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, दो से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 3 -1 -2 -2 1 -4 -5, ये आपका 2। और ये देखिए जो मैट्रिक्स ए है वही आपका मैट्रिक्स ये आ गया। तो इसी तरह से हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, तो वो आई होप कि आप लोग घर में कर लेंगे। ये सिंपल सा है, चौथा जो क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे कर लेंगे। और अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज़, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, या फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आप लोग सोच के बताइए इसको क्या होगा। जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो आप लोग को 1 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग इसको सोच के बताइए। क्या अभी तक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा? तो जिसने कर लिया वो भी ठीक है, जिसने नहीं किया है वो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले ए और बी जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए और बी जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू आपका ए होना चाहिए, और ट्रांसपोज ऑफ बी आपका इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी माइनस बी ए आपका ए बी माइनस बी आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, यहाँ बी भी सिमेट्रिक है और ए भी सिमेट्रिक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं ना भाई। अगर ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम लोग ट्रांसपोज का रूल पढ़े थे कि अगर जैसे ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं या फिर माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ये आपको प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था मैंने, तो वही प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो ये आपका ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये माइनस आपका बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम इसको ट्रांसपोज को इंडिविजुअली ट्रांसपोज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यह हमारा बी ट्रांसपोज हो जाएगा, यह हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो वही प्रॉपर्टीज़ है कि जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो जो बाद वाला है वो पहले आ जाएगा, जो पहले वाला है वो आपका बाद में आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ये आपका बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें और ये आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए है और ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी है। तो हम यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देते हैं ए और ये आपका बी से, ये माइनस बी और ए से, और ये आपका माइनस है। तो ये हमारा क्या आ गया, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो अगर माइनस ए आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, यानी आपका
ये आपका सही आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, ये आपका माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपका साइन अल्फ़ा, और ये आपका कॉस अल्फ़ा। और ये ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको अल्फ़ा का वैल्यू पूछा गया है। अगर ये ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए अगर निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, ये आपका साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा, ये आपका कॉस अल्फ़ा, ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस अल्फ़ा, और ये आपका 0, और ये आपका 0, और ये आपका 2 कॉस अल्फ़ा। और आपका इक्वल्स टू दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 और ये 0 ये 1। अब यहाँ 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इससे हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपका 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा आपका कितना हो गया 1/2, तो यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। या तो आप 60 डिग्री लिखें या फिर π/3, तो ये आपका आंसर होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।